कि कुछ हम कारे केवट बोले कि कुछ हम कारे और कुछ तुम कारे आज कैसे मिलेगा रे कारे आज कैसे मिलेगा रे कारे। तुम नाव वाले हम नाव वाले आज कैसे मिले दोनों नाव वाले आज कैसे। और बुजुर्गों ध्यान देना, केवट बोले नाथ जितने तुमने तारे राक्षस जितने तुमने तारे उतने नभ में तारे जितने तुमने तारे उतने नभ में तारे आज कैसे मिले तारे तारे आज कैसे। दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए राम सरकार की हरि बोल। और सुनिए प्रभु, जितने तुमने उतारे भव से पार जितने तुमने उतारे कछु हमने उतारे गंगा से पार आज कैसे मिलेगा रे कारे आज। जवाब दिया क्या आप हमारी जानो हम आपकी जाने। भगवान बोले पहले आ तो जाओ भैया। लखन ने जवाब दियो एक बात बताइए, जब आप लोगों को भव से पार कर सकते हो तो आप भला गंगा से पार नहीं हो सकते? और ये केवट अकेला थोड़ी है, कोई और केवट बुला लो। सो केवट मुस्कुराए के बोले नाथ कल हमने निषाद राज से कह दिया है कि आप आने वाले हैं तो आपके लिए मैं स्वयं ही तैनात रहूंगा, कोई दूसरो केवट नहीं। जब ये कहा कि कोई दूसरा केवट नहीं है तो बोले तुझे दिक्कत क्या है? लखन ने कहा दिक्कत क्या है, पार कर दे। बोले नहीं, इनकी चरण से पत्थर की औरत बनी गई और काठ की औरत बनने में टाइम नहीं लगेगा। तो बोले अच्छी बात है, एक घर पे है और एक यहाँ बनी रहेगी। सो केवट बोले सरकार इतनी आसानी ना है, अगर नैया की औरत बनी गई तो घरवाली कहेगी कि नैया बेच के औरत ले आओ, हमारी रोजी रोटी है जैसे काम नहीं चलेगा। लखन बोले तो सुधर जा, मान जा। बोले नाय, अब राम जी मौन बैठे। सो केवट ने एक बात कही है कि प्रभु बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, पांव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, हमें अनपढ़ कोई भूलो भी गई, आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए, चाह दोनों की है देर किस
बात की शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए, पांव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। और नाथ पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, आइए बैठिए और सफर कीजिए। पूर्ण इतिहास में जानता आपका, पूर्ण इतिहास में जानता आपका, ये भी एहसान में मानता आपका। मेरे पुरखों को राघव अमर कीजिए, आइए बैठिए और सफर कीजिए, पांव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। राम जी मौन बैठे, तो आज केवट बोले नाथ तुम हमारी जानो। क्यों? पूर्व जन्म में जो ये केवट था ये कछुआ था, ये बार बार सतयुग में भगवान के चरणों को छूने की कोशिश कर रहा था। बार बार शेषनाग जी फुसकार मार के हटा देते थे, तो इस कछुए ने प्रण किया था, इस कछुए ने प्रण किया था कि अगला जन्म में जब लूंगा तो भगवान के चरणों को अवश्य लूंगा। जब ये कहा कि प्रभु के चरणों को धुलूंगा, उसी समय यहाँ बार बार समझाने पर भगवान ने चरण पखारने की बारी जब लगाई, एक बात बोले भैया, भगवान को एक चरण केवट की हथेली पे, और आप जब एक चरण से खड़े होंगे तो कब तक खड़े रहेंगे? डिसबैलेंस होंगे, हिलेंगे। अब जैसे ही राम जी हिले तो लखन बोले क्या कर रहा है भैया, हिल रहे। केवट इतना चालाक है, बोले काम करो, अपने भैया से कह दो कि अपना हाथ हमारे सर पे रख ले, हमारा सहारो ले ले और खड़े रह जावे। सो लखन बोले तू बढ़िया है, पूरी दुनिया इनको सहारो ले रही और तू इनसे ही कह रहे हो कि हमारा सहारो ले ले, ऊपर से आशीर्वाद ले रहे हो। अब चरण एक बार पखारे जमीन पे विसर्जन कर दिया, दूसरी बार पखारे पत्नी को पिला दिया, तीसरी बार बच्चों को खुद पी लिया, चौथी बार गंगा में डाल दिया। अब लखन क्रोध में आ गए, बोले बहुत देर हो गई है, तू इतनी देर से चरण पखारने में लगा है। सो हाथ जोड़ के राम जी बड़ी सरलता में बोले भैया केवट, केवट देर क्यों करी है, खेके लगाए दे पल्ली पार को। केवट देर क्यों करी
भैया पार लगाए दे नैया, भैया तेरे क्यों करी कहते लगाए दे पल्ली पार। यहाँ जब पार किया है केवट ने तो गंगा से पार हुए। मैया सीता देख रही है, केवट मुंह की तरफ देख रहा तो मुंदरिया उतार के पकड़ाई। केवट बोले क्या कर रहे हो नाथ, तुम आए हम घाट उतारे और हम जाएंगे घाट तुम्हारे। आज आप मेरे घाट पे आए हो तो मैंने आपको गंगा से पार कर दिया, कल मैं जब आपके घाट पे जाऊं तो आप मुझे भवसागर से पार कर देना। एक केवट कभी दूसरे केवट से उतराई नहीं लेता। इस प्रकार से प्रभु बन के लिए जाते हैं और 14 वर्षों के बाद में मेरे राघव जी पुनः राजगद्दी प्राप्त करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। जितनी कथा भागवत में दी गई है सूर्यवंश की उतनी श्रवण कराई गई। आइए बड़ा पावन प्रसंग आता है। भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण का अवतार कैसे हुआ। भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हुआ। चंद्रमा ने अपने गुरु की पत्नी तारा का हरण कर लिया। सबने कहा वापस कर दो, लेकिन वापस नहीं किया। वापस तब किया जब ये तारा गर्भवती हो गई। गर्भवती तारा को गुरु बृहस्पति जी ने देखा तो बोले रख भी नहीं सकता और मार भी नहीं सकता, क्योंकि गर्भवती औरत पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। औरत पे हाथ तो कभी भी नहीं उठाना है। औरत पे हाथ कभी भी नहीं उठाना है। जो आपकी आंखों से न डरे वो पिटाई से कभी डर नहीं सकती। और जिस घर अंदर नारी जाति का होता ये सम्मान रहे, वो घर निश्चय जानो भाइयों देवन को स्थान रहे। नारी ने जहाँ दुखी होकर जिस घर में आंसू गिराया और खून की नदी बहाए दी, वहां पे महाभारत करवाया। तारा ने जंगल में एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया है बुध। महाराज बुध के हुए पुरवा, पुरवा के वंश में हुए आयु, आयु के हुए नहुस। नहुस जो है इन्होंने 101 यज्ञ पूर्ण करके इंद्र के इंद्रासन को अपने वश में कर लिया था। ऐसा था वो राजा। जो नहुस हैं एक बार राज्य से आ रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि इंद्र की पत्नी इंद्राणी अटे पर खड़ी है। राजा नहुस ने इंद्राणी को देख के जरा सा मुस्कुरा दिया। वो तो इसलिए मुस्कुराई कि हमें देख रहे, लेकिन राजा कुछ और ही समझ बैठो। घर पे जाते ही जाते पत्र लिख दिया है मेरे दिल की देवी, आगे समाचार ये है कि मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहता हूँ। आपने अगर हमसे गंधर्व विवाह नहीं किया तो मैं आपके पति को जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। ये इंद्राणी ने पत्र गुरु बृहस्पति जी को दिया और कहा है कि हे गुरु जी, आपके शिष्य ऐसे कारनामे कर रहे हैं। तो गुरु बृहस्पति जी ने इंद्राणी से कहा कि तू भी एक पत्र लिख बेटी और उसमें लिखना कि हे राजा नहुस, अगर आप हमसे मिलने के लिए आना चाहते हैं तो आप पालकी में बैठ के आए, उस पालकी को ब्राह्मण बनाए और संतों को उसमें लगा के आए। विनाश काले विपरीत बुद्धि।